नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता कुकरमुता इस कविता की व्याख्या करने वाले हैं। ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये प्रगतिवादी चेतना की कविता है। इसमें जो कुकरमुता है वो शोषित वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, और जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का और शोषण करने वाले वर्ग का प्रतीक है। तो इस के माध्यम से, कुकरमुता कविता के माध्यम से वर्ग संघर्ष को वैचारिक स्तर पर, काव्यात्मक स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है। आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। कवि कहते हैं कि नवाब थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, नवाब थे। नवाब किसका प्रतीक है? शोषण का प्रतीक है। फारस से मंगाए थे गुलाब, और उन्होंने फारस से गुलाब के पौधे मंगाए थे, बड़ी बाड़ी में लगाए, बड़े बगीचे में उसने उस गुलाब के पौधों को लगाया था, देसी पौधे भी उगाए, लेकिन वहां पर देसी पौधे भी उगे हुए थे। रखे माली कई नौकर, नवाब ने उनकी देखभाल करने के लिए कई माली रखे, कई नौकर रखे। गजनवी का बाग मनहर लग रहा था, और जो गजनवी का जो बाग था, बगीचा था, बड़ा ही मनोहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोद पर तरकीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। कवि कहता कि एक तहजीब यानी इस प्रकार के जो सभ्यता है, उसके सपने के ऊपर, उसके सांसों के ऊपर एक सपना जग रहा था, गोद पर तरतीब की, और जो क्यारियां थी उनके ऊपर बड़े तरतीब से, क्रम से, सीक्वेंस में वो सारी चीजें, वो सारे गुलाब थे वो लगे हुए थे। क्यारियां सुंदर बन गई थी, चमन में जो बगीचे के अंदर वो घनी हो गई थी, और चारों तरफ फैल गई थी। फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा, और जो फूलों के पौधे उस चमन में लगाए थे, उन क्यारियों में लगाए थे, बड़े खुशनुमा लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। फूलों को भी फलों के भी पेड़ थे, आम लीची संतरे और फाल से। कवि कहता कि वहां पर फलों के भी पेड़ लगाए गए थे, आम के थे, लीची के, संतरे और फालसे के पेड़ थे। कवि आगे कहते हैं, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, गले लगाकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना था आसियां। और वो उन पौधों के ऊपर जो कलियां थी वो चटक कर वो फूल बनने लगी थी, और उनके अंदर से बड़ी मीठी मीठी सी खुशबू निकल रही थी, और उनके गले से लगकर, फूलों के गले से लगकर जो हवा निकलती थी वो बड़ी मंद मंद और सुगंधित हो जाती थी। और इस प्रकार से जो बुलबुल थी वो चहकने लगती थी, छोटी छोटी चिड़ियां वहां पर चहकती थी, जो पौधों की टहनियां थी वो हवा चलने से मचलती थी। बाग चिड़ियों का बना था आसियां, और वो जो बाग था वो चिड़ियों का आसिया बन गया था, घर बना लिए थे उन्होंने। साफ रहा सरोदानो और दूर दूर फैले कुल छोर, बीच में आराबगा दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन निकली नकली कहीं झाड़ी। कवि आगे कहते कि वहां पर जो साफ रास्ते थे, सरों दोनों ओर, और दोनों रास्ते के दोनों ओर सरों के पेड़ थे जो कि दूर दूर तक फैले हुए थे। बीच में एक आरामगाह बनी थी, क्योंकि नवाब का आराम करने की जगह थी, उसका बाग था, तो वहां पर बगीचे में आरामगाह थी, दे रही थी बड़प्पन की था, और जो ऐसा लग रहा था कि उसके बड़प्पन की था, वो उसके बड़प्पन का सबूत थी। कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, और इस प्रकार से एक लैंडस्केप बनाया गया था कि कहीं छोटे छोटे झरने बना रखे थे, कहीं छोटी सी पहाड़ी बना रखी थी, कहीं सुथरा चमन था, और नकली कहीं झाड़ी, और कहीं नकली भी झाड़ियां बनाई हुई थी। आगे कहते आया मौसम खिला फारस का गुलाब,
बाग पर उसका बड़ा था रोबदाब, वहीं गंदे से उगा देता हुआ बुता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकरमुता। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि आया मौसिम। मौसिम जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, जिसका मतलब मौसम होता है, जलवायु होता है। कि जब गुलाब के खिलने का मौसम आया तो वो फारस का जो गुलाब था वो खिल गया, उसके अंदर फूल आ गए, और जैसे फूल उसके अंदर आ गए तो बाग पर उसका बड़ा रोबदाब हो गया। रोबदाब यानी प्रभाव पड़ गया, सबसे खूबसूरत वो लग रहा था। और वहीं पर गंदे में एक उगा देता हुआ बुता, और वहीं पर झांसा देकर एक कुकरमुता भी गंदगी के अंदर उगाया था। पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकरमुता, और वो जो छोटी सी एक पहाड़ी बना रखी थी उसी से सिर उठाकर वो कुकरमुता बोलने लगा। किसको बोलने लगा? गुलाब को। और कैसी भाषा इस्तेमाल करी? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंग वो आब। तो यहाँ पर भाषा शैली के देखनी कि एक सम्मानित भाषा शैली नहीं है। वो इसलिए है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जो गुलाब है और कुकरमुता है उनके अंदर बहुत ज्यादा समानता नहीं है, उनके अंदर विरोधाभासी स्वर हैं। ए सुन बे गुलाब, हे गुलाब सुनो, भूल मत पाई खुशबू रंगो आब, कि ये मत भूलो कि तुमने जो खुशबू पाई है, रंग है तुम्हारे अंदर जो चटक रंग आए हैं, वो उसकी असलियत क्या है? खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा सहाया जाड़ा धाम। कि तू जो अपने डाल पर जो इतरा रहा है, यहाँ पर फूल को, जो इसका गुलाब का फूल है उसको कैपिटलिस्ट कहा गया, पूंजीवादी कहा गया। कि तू जो पूंजीवादी की तरह इतरा रहा है वो इसलिए उतरा रहा है क्योंकि जो तूने रंग और खुशबू पाई है वो तूने खाद का खून चूस कर पाई है। इसी प्रकार से जो पूंजीवाद तब फैलता है जब वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। और इसलिए आगे कवि ने कहा भी है कि कितनों को तूने बनाया है गुलाम। तो पूंजीवाद है, दूसरे लोगों को गुलाम बनाता है, अपने यहाँ नौकर रखता है, मालिक कर रखा सहाया जाड़ा धाम, और तेरी ही खिदमत के लिए नवाब ने माली रखा है, और जो जाड़ा और गर्मी सहते रहते हैं। हाथ जिसके तू लगा पैर सिर रख कर वो पीछे भगा, औरत की जानिब यह मैदान छोड़कर। कभी आगे कहता है कि जिसने भी तुझे हाथ लगाने की कोशिश की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुलाब एक कांटेदार झाड़ी होता है, तो जो भी उसको हाथ लगाएगा उसको वो कांटे चुभ जाते हैं। इसलिए जो भी जिसने भी तुझे हाथ लगाया, पैर सर रखकर वो पीछे को भगा, वो पीछे की तरफ ही भाग जाता है। जिस प्रकार से औरत की जानी मैदानी छोड़कर, जिस प्रकार औरत मैदान छोड़ के भाग जाती है, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर साहो राजा अमीरों का रहा प्यारा, तभी तू साधारण से रहा न्यारा। कभी और जो कुकुरमुता है वो और भी व्यंग करता है कि जो लोग तेरे पास आते हैं वो ऐसे जाते हैं जिस प्रकार से एक महिला मैदान छोड़कर चली जाती है, और तबेले का जो टट्टू होता है वो तबेले को तोड़कर चला जाता है। वो कहते कि तू हमेशा जो अमीर हैं, राजा हैं, शाह हैं, बड़े लोग हैं, उन्हीं को प्यारा लगा है। इसलिए जो साधारण व्यक्ति हैं, आम जन हैं, उनसे तू अलग ही रहा, न्यारा यानी अलग ही रहा है, उनमें मिलकर नहीं रहा। यानी पूंजीवादी लोग अलग हैं और आम जन, सामान्य जन, सर्वहारा वर्ग अलग है। आगे कभी कहता है, देख मुझको मैं बड़ा 1.5 बलिष्ठ ऊंचे पर चढ़ा, और मैं अपने से उगा मैं बिन दाने चुगा मैं। यहाँ पर कुकरमुत अपने बारे में कहता है कि देख मुझको देख, मैं 1.5 बालिद का हूं और ऊंचे पर चढ़ा, यानी पहाड़ी पर जो उगा हुआ था कि मैं ऊंचे पर चढ़ा हुआ हूं, और अपने से उगा मैं बिना दाने के चुगा मैं, कि किसी ने मेरा बीज भी नहीं डाला, और मैं अपने आप ही उगा हूं, कलम मेरी नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। और वो अपने बारे में कहता है कि मेरा तो कलम भी नहीं लगता। यहाँ पर भी व्यंग किया गया गुलाब के ऊपर कि तुमको तो कलम लगाकर कोई भी उगा सकता है, लेकिन मेरा कलम लगता नहीं, कुकुरमुता कहता है, और मेरा जो जीवन है वो अपने आप जगता है। तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कोलिक। यहाँ पर कुकुरमुता कहता है कि तू तो नकली है, तेरे तो कोई भी नकल कर सकता है, तेरी कलम लगा सकता है, लेकिन मैं मौलिक हूँ, असली हूँ। तू है बकरा मैं हूँ कोलिक, कि तू बकरा है और मैं कोलिक हूँ, यानी वाम
वाम मार्गी साधु हूँ जो बकरे को भी भोजन बना लेते हैं। तू रंगा मैं हूँ धुला, पानी में तू बुलबुला। वो कहते तू रंगा हुआ है क्योंकि वो गुलाब लाल होता है, और मैं धुला हुआ हूँ क्योंकि कुकुरमुता सफेद रंग का होता है। वो कहता है कि मैं पानी हूँ तो बुलबुला है। बुलबुला यानी बहुत कम आयु जिसकी होती है, और वो कहता है कि पानी के अंदर ही बुलबुला पैदा होता है। तो बुलबुले की तरह है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो गुलाब होता है उसकी फूल की उम्र बहुत कम होती है। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरतों को उभारा। कि तूने दुनिया को बिगाड़ दिया, यानी जब से पूंजीवाद आया है तो दुनिया एक किस्म से बिगड़ गई है। लेकिन या आगे कुकरमुता कहते मैंने तो गिरते हो को संभाल लिया है। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक दो तीन नहीं गुण सुनाकर। काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तूने, पूंजीवाद को कहते हैं कि तूने जो दुनिया को हिजड़ा बना दिया है उसकी रोजी रोटी सीख ली है, छीन ली है। क्योंकि बहुत सारा पूंजीवाद के आने के बाद जो श्रम आधारित जो रोजगार थे वो खत्म हो गए हैं। और एक दो तीन मैंने गुण सुनाकर, और लोगों को अपने बारे में गुण सुनाकर तूने उनको हिजड़ा बना दिया है। काम मुझसे ही सदा है, लेकिन लोगों का जो कार्य है मुझसे ही चलता है। शेर भी मुझसे गधा है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो शेर है वो भी मुझसे मूर्ख है। गधे का मतलब मूर्ख है। सुबह का सूरज में ही, शाम का चांद में ही, शाम का कलजुगी में ढाल, नाव का तला नीचे और ऊपर पाल। यहाँ पर कुकुरमुत अपने बारे में कहता, अपनी गोलाई के बारे में वो कहता है कि सुबह का सूरज मैं ही हूँ। जिस प्रकार से सूरज गोल होता है वैसे मैं हूँ। चांद का जो शाम का चांद मैं ही हूँ। कलजुगी में ढाल यानी कलयुग में जो ढाल होती है वो भी जो सोल्जर अपने हाथ में लेकर रखते हैं तलवार से बचने के लिए, वो भी गोल होती है और वो भी कुकुरमुत्ते की तरह होती है। नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, और जो नाव का नीचे जो तला होता है वो भी गोल होता है, ऊपर जो पाल होती है वो भी गोल होती है। मैं ही डांडी में लगा पल्ला, सारी दुनिया तौलती गल्ला। और आगे कुकुरमुत्ता कहते कि मैं जो तखड़ी होती है, तराजू होता है, उसकी डांडी में लगा हुआ पल्ला मैं ही हूँ। ऊपर जिस प्रकार से ऐसे होता है और नीचे इस प्रकार से गोल उसकी पल्ला होता है, और सारी दुनिया मुझसे गल्ला तोलती है। मुझसे 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 कल्ला, और मुझसे भी मुझसे है, और मेरा वक्र रूप भी आपने ही देख लिया है। नहीं मेरे हाड़ काटे काट का, नहीं मेरा वदन आठों गांठ का, रस रस में रहा ही सफेदी का जहन्नुम होकर रहा। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डूबाया उतराया। और कुकुरमुत्ता आगे कहते हैं कि नहीं मेरे हाड़ काटे काट का, कि मेरे कोई हड्डियां भी नहीं है, मेरे कोई कांटे भी नहीं है, और मैं लकड़ी का भी नहीं बना हूं। वो व्यंग करता है गुलाब के लिए। नहीं मेरा वदन आठों गांठ का, और मेरे वदन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर गांठें भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि गुलाब के जो उसकी तनी होती है उसके अंदर गांठें होती हैं। रस रस में रहा ही सफेदी का जहन्नुम होकर रहा, और मैं सफेदी का जहन्नुम रोक रहा। दुनिया में सभी मुझसे, और सभी ने जो दुनिया में, मैं इसलिए सफेद हूं क्योंकि दुनिया में सभी ने मुझी से रस चुराया है, और रस में मैं डूबा उतराया। और मैं समय समय पर जो सफेदी के रस में ही मैं डूबता उतराता रहा हूं। पहले के हो, बीच के हो या आज के, चेहरे से पिद्दी हो या बाज के, चीन के हो, फारस के या जापान के, अमेरिका रूस इटली इंग्लिस्तान के, ईंट के पत्थर के या लकड़ी के, कहीं के भी हो मकड़ी के, बने कुल जाले मकान कुल मेरे, छते के हैं घेरे। तो यहाँ पर भी कवि ने कहा कि पहले के हों यानी प्राचीन काल के हों, बीच के यानी मध्य काल के हों, या वर्तमान काल के आधुनिक काल के हों, वो सारे के सारे मकान, चाहे वो चेहरे से खराब लग रहे हो या बाज की तरह उनके चेहरे हों, वो मकान चाहे चीन के हों, फारस के हों, जापान के हों, इटली के हों, रूस के हों, इटली अमेरिका के हो या इंग्लिस्तान के हो यानी इंग्लैंड के हों, ईंट के पत्थर के लकड़ी के भी चाहे बने हों, कहीं की भी मकड़ी के बने हों, वो सारे बुने जाले जैसे मकान कुल मेरे, छत्ते के हैं घेरे। और वो सारे के सारे मकान जो हैं, जो दुनिया में कहीं भी हैं, वो हमारे जैसे लोगों ने ही उनको छत्ते की तरह बुना है, जाले की तरह बुना, यानी
मकान किसी प्रकार के हो, कहीं के भी हो, लेकिन आम आदमी जो सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसी ने उसको बनाया है। आगे कवि कहते हैं, सर सभी का फांसने वाला हूं ट्रैप। ट्रैप यानी जो फंदा होता है जिसमें गर्दन फंस जाती है। और कवि कहता है कि सर सभी का फांसने वाला हूं ट्रैप, टर्की टोपी दुपलिया किस्ती केप, और जितने लगा जिसमें स्ट्रा और मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेट, घूमता हूं सर चढ़ा तू नहीं मैं ही बड़ा। और कुकुरमुत आगे कहते हैं कि मैं सभी को फांसने वाला ट्रैप हूं। ट्रैप भी इसी प्रकार का गोल होता है। और चाहे टोपी तुर्की हो, दुपलिया टोपी हो, या किश्ती जैसी कैप हो, ये सारी की सारी मेरी जैसी हैं। और जितने लगा जिसमें स्ट्रा या मैट, जिसने और भी स्ट्रा या मैट लगा हुआ है, वो सारी मेरी जैसी हैं। देख मेरी नकल है अंग्रेजी हैट। और जो अंग्रेजी हैट है जिसको गोल टोपी बोलते हैं, वो सारी की सारी भी कुकुरमुता कहता है मेरी नकल है। घूमता हूं सर चढ़ा, और मैं लोगों के सिर पर चढ़कर घूमता हूं। और आगे कहता कुकुरमुता, तू नहीं मैं ही बड़ा। तू नहीं यानी वो गुलाब को कहता है, गुलाब तू बड़ा नहीं है। कुकुरमुता कहता है मैं ही तुमसे बड़ा हूं। तो ये जो आज हमने कविता पढ़ी कुकुरमुता, इसके अंदर जो कवि ने कुकुरमुता को गुलाब की अपेक्षा जो श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बहुत सारे अनावश्यक और असंगत उपमानों की योजना की है। आप सभी ने पता कि ये सहज बढ़ के सरल और सामान्य हिंदी का इसका अंदर प्रयोग किया गया है। और प्रसाद गुण सर्वत्र व्यापक है। अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और जिस प्रकार से कुकुरमुता गुलाब के लिए संबोधन शैली का प्रयोग करता है। आपको कविता कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।